सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द नवंबर मैन के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड CIA एजेंट की, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो एक गवाह को प्रोटेक्ट करे, जिसके जान के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2008 का दृश्य आता है। यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है पीटर। पीटर कभी एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन अभी वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है। उसके साथ उसका एक दोस्त है जिसका नाम है डेविड मेसन। अब ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ज्यादातर मिशन को ये दोनों मिल करके सोल्व करते हैं। अभी इनके सामने मिशन आया है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है एक आदमी को। तब जल्दी ये दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि 20 मिनट के बाद इन्हें बताया जाएगा कि इन्हें क्या करना है। तब ये दोनों अपनी अपनी तैयारियां करने लगते हैं। इन्हें पता लगता है कि एम्बेसडर की जान खतरे में है, उन्हें मारने के लिए कोई आने वाला है। तब पीटर ये जिम्मेदारी लेता है कि वो एम्बेसडर को कुछ नहीं होने देगा। जहाँ पर एम्बेसडर पहुंचने वाला है, डेविड वहाँ पर पहले ही पहुंच जाता है और एक बिल्डिंग के अंदर जाकर के अपनी पोजीशन ले लेता है। उसे शक होता है एक आदमी पे। इसी बीच यहाँ पर पीटर भी आता है एम्बेसडर के साथ। जब वो बाहर निकलता है तब डेविड उसे पूरी बात बताता है कि यहाँ पर उसे किस पर शक है, लेकिन पीटर कहता है कि तुम्हें गोली नहीं चलाना है। जब तक मैं ना कहूँ तुम गोली नहीं चलाओगे। वो बार बार इस बात को रिपीट करते रहता है, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। वो गोली चलाता है और उस टारगेट को मार गिराता है, लेकिन यहीं पर एक बच्चे की भी मौत हो जाती है उसके गोली से। इस चीज को देखने के बाद पीटर बहुत ही ज्यादा निराश होता है और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। तब हमारे सामने आता है 5 साल बाद का दृश्य। हम पीटर के बॉस को देखते हैं जिसका नाम है हेनली। हेनली एक नया मिशन लेकर के आया है पीटर के लिए। वो पीटर को एक फाइल देता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। जैसे ही पीटर सारी तस्वीरों को देख लेता है, हेनली उसे बताता है कि मॉस्को में एक कातिल घूम रहा है जो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। मुझे लगता है कि उसका अगला टारगेट है नटेलिया नाम की लड़की। नटेलिया काम करती है फोड्रो नाम के आदमी के साथ, जो बहुत सारे वॉर क्राइम वाले लोगों से मिला हुआ है। वो लोग कुछ ऐसा करने की प्लान कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के भविष्य को बदल करके रख सकता है, लेकिन उनके रास्ते में नटालिया ही एक ऐसी लड़की है जो उनके काम को रोक सकती है। उसके पास बहुत सारी जानकारियां हैं उनके खिलाफ। अब वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी वो लोग नटालिया को मरवा दें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम नटालिया की सुरक्षा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा बचनी चाहिए। तब पीटर भी मान जाता है इस मिशन को पूरा करने के लिए। वो निकल पड़ता है मॉस्को के लिए। तभी हमारे सामने मॉस्को पार्लियामेंट का दृश्य आता है। यहाँ पर हम नटालिया को देखते हैं। फोड्रो भाषण दे रहा है। वो सारे लोगों को बता रहा है कि उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी। नटालिया को लगता है कि यही सही मौका है जब वो जा सकती है फोड्रो के केबिन में। वो अंदर जाती है और जाकर के उसके सेफ को खोलती है। सेफ के अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है, अंदर उसे बहुत सारे पैसे, एक बंदूक और ज्वेलरी नजर आती है। उसके साथ साथ एक डायरी भी है अंदर। जैसे ही वो डायरी को खोलती है, अंदर उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती है, जो तस्वीरें फोड्रो को एक्सपोज कर सकती हैं। तो वो सारे तस्वीरों की फोटो खींचने लगती है अपने मोबाइल में। जैसे ही उसका फोटो खींचना कंप्लीट होता है, उसे एहसास होता है कि कोई इधर ही आ रहा है। तब वो सेफ को बंद कर देती है। तभी यहाँ पर फोड्रो आ जाता है। फोड्रो का चश्मा छूट गया था। नटालिया उसे चश्मा देती है और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फोड्रो जैसे ही आकर के ऑफिस में बैठता है, उसे एहसास होता है कि उसके सेफ को किसी ने खोला था और उसके ऑफिस में सिर्फ नटालिया ही आई थी। वो समझ जाता है कि उसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तभी हम नटालिया को देखते हैं जो अपने गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाग रही है। लेकिन अब फोड्रो उसके पीछे FSB की पूरी टीम को लगा देता है। FSB वाले उसका पीछा करने लगते हैं। नटालिया भागती जाती है और ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं। बार बार वो लोग उसके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नटालिया भाग जाती है। एक वक्त के बाद जैसे ही वो लोग उसके रास्ते को ब्लॉक करते हैं, नटालिया गाड़ी से बाहर आ जाती है। अब FSB वाले उसे मारने वाले हैं, लेकिन वो लोग उसे मारते उससे पहले यहाँ पर पीटर आ जाता है और हमला कर देता है FSB वालों पे। जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो नटालिया को कहता है कि वो आकर के उसकी गाड़ी में बैठे। उसे गाड़ी में बैठाता है और लेकर के भागने लगता है यहाँ से। नटालिया बहुत सारे सवाल पूछती है पीटर से। अभी भी FSB वाले इनके पीछे लगे हुए हैं। पीटर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इन्हें चकमा दे दे। इसी बीच हम देखते हैं CIA वालों को। उनकी भी नजर थी नटालिया पे। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि नटालिया जिस गाड़ी में बैठी है, उस गाड़ी को आखिर चला कौन रहा है। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पीटर को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं नटालिया और पीटर को बात करते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों पति पत्नी है। नटालिया पीटर को कहती है कि वो पीटर को और अपनी बेटी लूसी को बहुत मिस करती है। पीटर कहता है कि उसे भी अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन ये बातें करने के बाद वो कहता है कि मुझे वो नाम बताओ जो इन सब का भांडा फोड़ सकता है। तब वो नाम बताती है मीरा फिलिपोवा का। इस बात को सुनते ही पीटर कॉल करता है हेनली और उसे बता देता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब हेनली बताता है कि CIA वालों ने ऑर्डर दे दिया है कि वो लोग नटालिया को मरवा दें। इसी बीच हम देखते हैं डेविड को।
डेविड को काम मिला है कि वो नटालिया को मारे। वो तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है और छत के ऊपर आकर के पोजीशन ले लेता है। जैसे ही नटालिया उसके निशाने पे आती है वो उसे शूट कर देता है। नटालिया अब मरने वाली है, लेकिन मरने से पहले वो अपना फोन दे देती है पीटर को और पीटर के बाहों में दम तोड़ देती है। इस चीज को देखने के बाद पीटर टूट जाता है। वो बहुत वक्त के बाद अपनी पत्नी से मिला था और आज ही उसकी मौत हो गई। अब पीटर कैसे भी बदला लेना चाहता है अपनी पत्नी के मौत का। जो फोन उसे नटालिया ने दिया था वो पूरे फोन को चेक करता है। यहाँ पर उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है एक आदमी के साथ, तो वो फोन से मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लेता है और फोन को फेंक देता है गाड़ी से बाहर। इसी बीच हमारे सामने सर्बिया का दृश्य आता है। यहाँ पर हम हेनली को देखते हैं जो अपने सिस्टम में नाम टाइप करता है मीरा फिलिपोवा का और सर्वर से सारी जानकारियां निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग दरवाजा तोड़ करके उसके घर के अंदर आ रहे हैं। इस चीज को देखते ही वो अपनी बंदूक निकालता है और अपने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि किसी को भी ये जानकारियां ना मिले। इसी बीच वो लोग आकर के हेनली को बेहोश कर देते हैं। तभी हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जो जाकर के मिलती है डेविड से और उसे कहती है कि तुम्हारे निशाने पर पीटर था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? नटालिया को मारने के बाद तुम्हें उसे भी मार देना चाहिए था। इन बातों को सुनने के बाद डेविड कहता है कि मुझे नहीं लगा कि वो हमारे लिए खतरा है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन CIA वाले इस बात को नहीं भूलने वाले। जल्दी ही CIA का चीफ आकर के मिलता है डेविड से और यही सवाल पूछता है। वो डेविड को बताता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि पीटर क्या कर सकता है। वो तुम्हारे पूरे टीम को अकेले ही खत्म कर सकता था। पीटर ने भी तुम पर बंदूक तान करके रखी, न उसने तुम पर गोली चलाई न तुमने उस पर गोली चलाया। अब पीटर हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पीटर ने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। उसने तुमसे कभी कहा था कि कभी भी किसी से कनेक्शन मत बनाना, लेकिन जिस औरत को तुमने मारा है वो पीटर की पत्नी थी। अब वो हमारे पीछे आएगा। वो अपने पत्नी के कातिल को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कॉन्स्पिरेसी करने वाले को। वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के पीछे आने वाला है। ऑलरेडी उसने हमारे 3 एजेंट्स को मार दिया है, तो अगर हमने जल्दी ही पीटर को खत्म नहीं किया तो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पीटर को मार दिया जाए और ये काम तुम करोगे। इन बातों को सुनने के बाद अब डेविड भी मान जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो आता है हेनली के घर पे। वो देखता है कि यहाँ पर CIA के 2 एजेंट्स हैं जो कंप्यूटर से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो इन दोनों को बेहोश कर देता है और कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है मीरा फिलिपोवा के बारे में। यहीं पर उसे एक और नाम मिलता है जो नाम होता है एलिस। एलिस नाम की एक लड़की है जो जानती है मीरा फिलिपोवा को। तब पीटर उसे ट्रेस करना शुरू कर देता है। इसी बीच CIA वालों को भी पता लग जाता है एलिस के बारे में। वो भी उसके पीछे जा रहे हैं। तभी हम एलिस को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जो एक मीटिंग के लिए आई हुई है। यहीं पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कातिल को देखते हैं जिसका नाम है एलेक्सा। एलेक्सा एक वेट्रेस बनी हुई है यहाँ पर ताकि वो एलिस को मार सके। वो एलिस को आकर के कहती है कि तुम्हारे लिए फोन है। एलिस जैसे ही फोन उठाती है उसे पीटर की आवाज सुनाई पड़ती है। पीटर कहता है कि तुम जहाँ पर हो वहाँ चारों तरफ कातिल भरे पड़े हैं, तुम्हें कभी भी कोई भी मार सकता है, तो जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागना शुरू करो। इन बातों को सुनने के बाद एलिस भागने लगती है। तभी यहाँ पर CIA वाले चले आते हैं। वो भी उसके पीछे भाग रहे हैं। एलेक्सा भी उसके पीछे भाग रही है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पर पीटर आ जाता है और एलिस को अपने कार में बैठा के लेकर के भागने लगता है। रास्ते में वो एलिस को बता रहा है कि जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी थी उसका नाम एलेक्सा है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसके साथ साथ बाकी लोग CIA वाले हैं। वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं। सारे लोग मीरा फिलिपोवा नाम की लड़की की तलाश में हैं, जिसके पास कुछ बहुत ही अहम जानकारियां हैं, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा। सबको लगता है कि उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो तुम हो। इसीलिए मुझे बताना शुरू करो कि तुम मीरा फिलिपोवा के बारे में क्या जानती हो। एलिस कहती है कि मैं बहुत साल पहले उससे मिली थी। अब मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर रहती है। पीटर भी इसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। तब ये दोनों पहुंचते हैं डेमिसो नाम के आदमी के बारे में। पीटर डेमिसो को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। तुम्हें कुछ लोग मारना चाहते हैं। मैं तुम्हें उनकी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सारी जानकारियाँ चाहिए, जितनी भी चीजें तुम जानते हो। तब डेमिसो बताता है कि वो और फेड्रो दोनों चेचन में पोस्टेड थे, जहाँ पर बहुत सारा तेल था और फेड्रो को लालच आ गया। उसे वहाँ का सारा तेल चाहिए था, लेकिन चेचन के लोग इतनी आसानी से वो तेल नहीं देने वाले थे। तब फेड्रो ने एक प्लानिंग की। उसने पूरे के पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया, जिसमें चेचन के नहीं बल्कि रशियन लोग थे। इस चीज को देखने के बाद रशिया गुस्सा हो गया और युद्ध की शुरुआत कर। तब चेचन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ और रशिया युद्ध को जीत गया। तब वो सारा का सारा तेल मिल गया रशिया को। ये बात CIA को भी पता था, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। चेचन के सारे बेकसूर लोगों को रशिया ने मार दिया बस तेल के लिए। तभी हम डेविड को देखते हैं जो बैठा हुआ है CIA चीफ के साथ। चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि एलिस को पीटर लेकर के भाग गया। इनके हाथ एलिस नहीं लगी।
चीफ यहाँ पर एक पेनड्राइव देता है डेविड को और कहता है कि इसको ध्यान से देखना। जब डेविड उस पेनड्राइव की सारी चीजों को देखना शुरू करता है, वहाँ पर उसे एक रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट को पीटर ने बनाया था डेविड के लिए जब वो उसे ट्रेन कर रहा था। पीटर ने यहाँ पर लिखा है कि डेविड भरोसे लायक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक था डेविड के लिए। डेविड इन चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब वो जाना चाहता है पीटर के पीछे। डेविड जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात होती है अपने पड़ोसी सेरा से। जिस तरीके से ये दोनों बात करते हैं, हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी दूसरी तरफ हम पीटर और एलिस को देखते हैं। एलिस पीटर से पूछती है कि आखिर ये माजरा है क्या, सारे लोग मीरा फिलिपोवा के पीछे क्यों लगे हैं। पीटर कहता है कि तुमने पूरी कहानी सुनी है कि फोड्रो ने क्या किया था चेचन, उसके साथ एक CIA एजेंट भी मिला हुआ था, और मीरा ये सारी की सारी सच्चाई जानती है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो हम सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आए। फिर फोड्रो और उसके साथ साथ वो CIA एजेंट, ये दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए वो दोनों चाहते हैं कि कैसे भी वो मीरा को मरवा दे। मीरा की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जब तक वो मिल नहीं जाती, सारे लोग उसके पीछे लगे रहेंगे। मीरा की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। इसी बीच ये दोनों चले आते हैं घर के अंदर। जब खिड़की से बाहर पीटर देखता है, तभी उसे डेविड नजर आता है सेरा के साथ। ये दोनों जा रहे हैं घर के अंदर। अंदर जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन रात में जब डेविड की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि सेरा गायब है। तब वो भाग करके जाता है अपनी बंदूक उठाने की। तब उसे पता लगता है कि उसकी बंदूक भी गायब है। इसी बीच वो देखता है कि यहाँ पर पीटर आ चुका है। पीटर ने बंदूक तान करके रखा है सेरा पे। तब डेविड पीटर को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत समय पहले से बात करना चाहता था। 5 साल पहले आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और तुमने मेरे रिपोर्ट में भी लिखा कि मैं भरोसे लायक नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा क्यों। तब पीटर कहता है कि वो बहुत ही जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। इतना कहने के बाद वो सेरा की नस काट देता है और भाग जाता है। तभी डेविड पीटर के पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो सेरा की जान बचाना चाहता है। जल्दी से वो सेरा को लेकर के जाता है हॉस्पिटल में। तभी हमारे सामने एक इंट्रोगेशन रूम का दृश्य आता है। यहाँ पर हम सीलिया नाम के एजेंट को देखते हैं, जो इंट्रोगेट कर रही है हेनली को। हेनली सीलिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है CIA का काम क्या है। तब वो कहती है कि हमारा काम है लोगों की मदद करना। हेनली कहता है कि नहीं, हमारा काम है लोगों को ब्लैकमेल करना। हम लोगों की सबसे खास जानकारियां निकाल करके रखते हैं ताकि हम उन्हें ब्लैकमेल कर सके। तुम्हें क्या लगता है CIA अभी मीरा के पीछे क्यों लगा है? क्योंकि मीरा से उन्हें फोड्रो की सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार जानकारी मिल गई, तब CIA ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा फोड्रो को। CIA की सच्चाई यही है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने एक होटल का दृश्य आता है, जहाँ पर हम फोड्रो को देखते हैं। फोड्रो से आकर के एलेक्सा मिलती है और बताती है कि आखिर अब तक क्या हुआ है। तभी हम एलिस को देखते हैं, जो जाकर के मिलती है एक जर्नलिस्ट से, जिसका नाम है एडगर। एलिस उसे कहती है कि मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं फोड्रो के खिलाफ, मैं तुम्हें सारी चीजें बताने को तैयार हूँ। वो कहानी सुनाना शुरू करती है कि आखिर चेचन में वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी, रशिया ने कैसे मारा था चेचन के लोगों को। फिर चेचन की बहुत सारी लड़कियां रिफ्यूजी बन करके रशिया आ गई, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े लोग करने लगे। उसी रिफ्यूजी में मीरा नाम की एक लड़की थी, जिसे फोड्रो पसंद करने लगा और दिन रात उसका इस्तेमाल करने लगा। लेकिन अब एलिस इससे आगे की कहानी सुनाती, उससे पहले यहाँ पर एलेक्सा आ जाती है और वो इन पे हमला कर देती है। जैसे ही एडगर इस चीज को देखता है, वो एलेक्सा को पकड़ लेता है और एलिस को कहता है कि वो यहाँ से भागे। तब एलिस भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो अब सारी की सारी फाइल्स निकाल रहा है पीटर की। जब वो पीटर की पुरानी तस्वीरें निकालता है, तब उसे उसकी बेटी नजर आती है, यानी लूसी। तब वो भाग करके जाता है चीफ के पास और कहता है कि मुझे पीटर की कमजोरी मिल गई है, उसकी बेटी लूसी। तभी हम पीटर को देखते हैं, जो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ हेनली को इंट्रोगेट किया जा रहा है। वो जाकर के हेनली पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता लग गई है कि चेचन में वॉर किसने शुरू किया था। उस वॉर में रशियन की मदद की थी एक CIA एजेंट ने। मुझे बताओ कि वो CIA एजेंट कौन है। तब हेनली नाम लेता है पेरी विंस्टन का। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि तुम लोग इतनी आसानी से पेरी तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर वहां तक पहुंचना है तो तुम्हें मीरा की मदद लेनी पड़ेगी। मीरा एक बहुत ही चालाक लड़की है। जब उसे फोड्रो ने पकड़ा, तब उसने नाटक करना शुरू कर दिया कि वो गूंगी है, लेकिन वो गूंगी नहीं थी। उसके माता पिता एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने उसे रशियन और इंग्लिश की तालीम दी थी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों भाषा बोल सकती थी और समझ सकती थी। जितने भी वक्त वो फोड्रो के साथ रही, उसने उसकी सारी चीजों को देखा है, उसके सारे गुप्त राज वो जानती है। फोड्रो को लगता रहा कि वो गूंगी है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अगर तुम मीरा तक पहुंच गए, तब तुम सबका खात्मा कर सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर पीटर को समझ में आता है कि मीरा कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है। जब पीटर उससे बात कर रहा था, तब एलिस ने बताया था कि उसके माता पिता भी प्रोफेसर थे और उन लोगों ने ही उसे इंग्लिश और रशियन सिखाई थी। तभी दूसरी तरफ हम CIA वालों को देखते हैं। वो एलिस के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि एलिस नाम की लड़की बहुत साल पहले मर चुकी है, जिसकी आइडेंटिटी अभी एलिस इस्तेमाल कर रही है। वो समझ जाते हैं कि एलिस कोई और नहीं बल्कि मीरा ही है।
जिसने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। तभी दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, यानी मीरा को। मीरा अब पहुंच चुकी है फोड्रो के घर पे एक वैश्या बन करके। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमारे सामने चेचन का दृश्य आता है और हमें देखने को मिलता है कि कैसे मीरा के सामने ही उसके माता पिता को फोड्रो ने मरवा दिया था। उसके बाद फोड्रो उसे रशिया लेकर के आया और रोज उसका बलात्कार करने लगा। ये सारी की सारी चीजें मीरा को तंग कर रही है। वो एक कांच का टुकड़ा लेकर के आती है फोड्रो के पास, लेकिन वो उसे मारती उससे पहले फोड्रो उसे ओवर पावर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पर आ चुका है। वो एक एक करके सबको मारता है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी मीरा कांच के टुकड़े को ले लेती है और फोड्रो को मारने की कोशिश करती है। तब पीटर उसे रोकता है और कहता है कि इसके सारे गुनाहों को साबित हो जाने दो, तब इसे एक बहुत ही भयानक मौत दी जाएगी। ये इतने आसान मौत का हकदार नहीं है। इतना कहते ही वो पूछताछ करने लगता है फोड्रो से कि मुझे बताओ कि किन किन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी। तब फोड्रो यहाँ पर नाम लेता है हेनली का। इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर पीटर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तब फोड्रो एक तस्वीर दिखाता है जिसमें फोड्रो, पेरी और हेनली ये तीनों एक साथ हैं। मीरा भी हेनली को पहचान जाती है और कहती है कि ये आदमी वहाँ पर था। तब पीटर को सारी बात समझ में आती है कि हेनली ने शुरू से पीटर का इस्तेमाल किया है ताकि वो सारे लोगों को खत्म करवा दे जितने भी लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे ये सारे लोग मर जाएंगे, हेनली के खिलाफ सारे के सारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे। इसी बीच यहाँ पर CIA वाले आ जाते हैं। इनको देखने के बाद पीटर लेकर के भागने लगता है मीरा को। वो मीरा को बताता है कि घर जाओ, अगर आज रात तक मैं घर वापस नहीं आया तो तुम सीधा एम्बेसी में जाना और उन्हें पूरी सच्चाई बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब मीरा यहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ पीटर नीचे जाता है। तभी उसे डेविड मिल जाता है। जब ये दोनों लड़ते हैं तो पीटर उसके गले में एक फंदा लगा देता है, लेकिन वो डेविड को नहीं मारता, उसे एक फोन देता है और यहाँ से भाग जाता है। डेविड जैसे ही फोन की एक वीडियो खोलता है, उसे फोड्रो की इंट्रोगेशन वीडियो मिलती है जिसमें फोड्रो ने सारी सच्चाई बताई है। इन बातों को सुनने के बाद डेविड भौचक्का रह जाता है। उसके साथ सीलिया भी है। ये लोग जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं पेरी के ऑफिस में। तब इन्हें पता लगता है कि पेरी की जगह पर अब कोई और नहीं बल्कि हेनली है। इसीलिए अब इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तभी रात हो जाती है। रात में हम पीटर को देखते हैं जो घर आता है। मीरा उसे जिंदा देखने के बाद बहुत खुश है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। तब पीटर उसे बताता है अपनी बेटी के बारे में और लूसी को कॉल करता है। तभी लूसी का कॉल हेनली उठाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। CIA को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है। CIA को कैसे भी फेड्रो के ऊपर कंट्रोल चाहिए और वो कंट्रोल हमें मीरा दिलवा सकती है। जल्दी ही फोड्रो यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन जो सबूत हमारे पास है उसकी मदद से हम उसे पपेट बना करके रखेंगे। तब पूरे के पूरे रशिया में हमारा कब्जा होगा। लूसी मेरे पास है, उसे तुम्हारा शागिर्द डेविड लेकर के आया है मेरे पास। तो अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मीरा को लेकर के मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। इन बातों को सुनने के बाद पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पे है और वो ऑनलाइन सारी की सारी बातें लिखने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब तक यहाँ पर क्या हुआ है। तभी एलेक्सा को पता लग जाता है इस बारे में कि मीरा कहाँ से ये सारी चीजें लिख रही है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनली को देखते हैं जो लूसी के पास कॉल करता है और उसकी बात करवाता है पीटर से। तब इस चीज को सीलिया ट्रैक कर लेती है। उसे पता है कि अब लूसी कहाँ पे है। वो जल्दी ही लोकेशन भेज देती है डेविड के पास कि वो जा करके लूसी को बचा ले। लेकिन डेविड के साथ यहाँ पर हेनली के भी लोग हैं। डेविड अपनी कार को तेज करता है और एक दीवार में ठोक देता है जिससे हेनली के लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तब डेविड भागता हुआ उस जगह पे जाता है जहाँ पे लूसी है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डेविड एक ट्रेंड एजेंट है, उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता इन सबको ठिकाने लगाने में। तभी दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कि एलेक्सा यहाँ पर आ चुकी है, वो भी तैयार हो जाती है और एक फावड़े से मारती है सीधा उसके सर। तब यहीं पर एलेक्सा की मौत हो जाती है। वो वापस आकर के पूरे आर्टिकल को पूरा करती है और भेज देती है एडगर की कंपनी को। तभी दूसरी तरफ डेविड लूसी को लेकर के पहुंच जाता है पीटर के पास। पीटर इस चीज को देख करके खुश होता है। वो डेविड को माफ कर देता है और उसका शुक्रिया अदा भी करता है। वो लूसी को लेकर के पहुंचता है रेलवे स्टेशन। तो मीरा उसे देख करके बहुत खुश होती है। ये तीनों एक साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये सारे सबूत बाहर आते हैं, सारे लोग फेड्रो के खिलाफ हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद मीरा को बुलाया जाता है सारे लोगों के सामने सच्चाई बताने के लिए। वो सारे अधिकारियों के सामने पूरी कहानी बताती है कि आखिर चेचन में युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और फेड्रो जब उसे लेकर के आया तब वो हर रोज उसके साथ क्या करता था। लेकिन फेड्रो अभी भी इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वो मीडिया वालों के सामने कहता है कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है। वो ऐसे ही खुलेआम घूमता है। वो जानता है कि इतनी आसानी से ये चीजें प्रूफ नहीं होने वाली। इसी बीच जब वो छुट्टी में बाहर जाता है तब एक गोली सीधा आकर के उसके भेजे में लगती है और ऐसा निशाना सिर्फ डेविड का है। यानी कि डेविड जानता था कि इतनी जल्दी सच्चाई सामने नहीं आने वाली और फेड्रो ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहेगा। इसीलिए उसने फेड्रो को मार गिराया। और इसी के साथ अब यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।